तर्जमाए कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अल्लाह ताला के ज़रिए मरदूद शैतान से पनाह मांगता हूँ। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। तलाक़ शरई 2 तोहरों में 2 बार है। इसके बाद या तो नेक नियति के साथ बीवी को रोक लो या भलाई के साथ उसे छोड़ दो, और तुमने जो कुछ उन्हें महर में दिया था उसमें से कुछ वापस लेना हलाल नहीं, इल्ला ये कि मियाँ बीवी को डर हो कि वो अल्लाह के हुदूद कायम नहीं रख सकेंगे। अगर तुम्हें डर हो कि वो दोनों अल्लाह के हुदूद कायम नहीं रख सकेंगे, इसलिए बीवी अगर कुछ माल शौहर को बतौर फ़िदिया दे दे तो उन दोनों के लिए कोई हरज की बात नहीं। ये अल्लाह के हुदूद हैं, उन्हें तजावुज़ न करो, और जो लोग अल्लाह के हुदूद से तजावुज़ कर जाएं वही लोग ज़ालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन गयरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। इसके बाद शौहर अगर बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो फिर वो उसके लिए हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि उसके अलावा किसी दूसरे शौहर से निकाह कर ले। फिर अगर दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे तो दोनों के लिए कोई हरज की बात नहीं कि आपस में मिल जाएं, अगर उन्हें यकीन हो कि अल्लाह के हुदूद को कायम रखेंगे, और ये अल्लाह के हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वाली कौम के लिए बयान कर रहा है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और अगर तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और उनकी इद्दत पूरी होने लगे तो उन्हें नेक नियति के साथ रोक लो या खुश उसलूबी के साथ उन्हें छोड़ दो, और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए न रोको ताकि हद से तजावुज़ करो, और जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। और अल्लाह की आयतों का मजाक न उड़ाओ,
और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो और कुरान और सुन्नत को याद करो जो उसने तुम पर उतारा है, जिसके ज़रिए तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह से डरो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ का इल्म रखता है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें इस बात से न रोको कि वो अपने गुज़श्ता शौहरों से दोबारा शादी कर लें, अगर वो मशरू शराइत के मुताबिक आपस में राज़ी हो जाएं। ये नसीहत तुम में से उन्हें की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़गी और तहारत नफ्स की बात है, और अल्लाह जानता है और तुम लोग नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون बसीर। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये उनके लिए है जो मुद्दत रज़ात पूरी करनी चाहें, और बाप पर दूध पिलाने वाली माओं का खाना कपड़ा उर्फ़ आम के मुताबिक वाजिब है। कोई शख्स भी उसकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह की तरफ से मुकल्लफ नहीं किया जाता। माँ को उसके बच्चे की खातिर नुकसान न पहुँचाया जाए और न बाप को उसके बच्चे की खातिर। अगर बाप मर चुका है तो उसके वरसा पर यही जिम्मेदारी आयद होगी। अगर वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से बच्चे का दूध 2 साल से पहले छुड़ाना चाहें तो उन दोनों के लिए कोई गुनाह की बात नहीं। और अगर तुम अपने बच्चों को दाया रखकर दूध पिलवाना चाहो तो भी कोई हरज नहीं, बशर्ते कि तुमने उन्हें जो देना तय किया है खुश उसलूबी के साथ अदा करते रहो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे करतूतों को देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और अपने पीछे अपनी बीवियां छोड़ जाएं, वो बीवियां 4 माह 10 दिन बतौर इद्दत गुजारें, और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें और अपने निकाह के बारे में मुनासिब अंदाज में कुछ करें तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अक्नंतुम फी अनफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और इसमें कोई गुनाह की बात नहीं कि तुम इशारे किनाये में उन औरतों को पैगाम निकाह दो या अपने दिल में इस इरादे को छुपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उनका जिक्र करोगे, लेकिन खुफिया तौर पर उनसे शादी की बात तय न कर लो, सिवाय इसके कि तुम कोई अच्छी बात कहो, और अक़्द ज़िवाज का अज़्म उस वक्त तक न करो जब तक कि नविश्ता अपनी मुद्दत पूरी न कर ले। और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात जानता है, इसलिए तुम उससे डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और बुर्दबार है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फरीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसि'i क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तुम्हारे लिए कोई गुनाह की बात नहीं है अगर अपनी बीवियों को उन्हें हाथ लगाने और उनकी महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो, और उन्हें कुछ माल बतौर मुता दे दो। खुशहाल आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक ये मुता मुनासिब मिक़दार में हो और भलाई करने वालों पर वाजिब है। वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रضतुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रضतुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो और उनकी महर पहले से मुकर्रर कर दी थी तो उन्हें महर मुकर्रर का आधा दे दो, इल्ला ये कि वो मुआफ़ कर दें या वो मुआफ़ कर दे जिसके इख्तियार में अक़्द ज़िवाज है, और तुम्हारा मुआफ़ कर देना तक़वा के ज़्यादा करीब है। और आपस में खैरखाही करना न भूलो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है।
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين। अपनी नमाजों की हिफाजत करो और बिलखुसूस बीच वाली नमाज की, और अल्लाह के हुजूर पुरसुकून और खुशू के साथ खड़े हो। فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। अगर तुम हालत खौफ में हो तो चलते हुए या सवारी पर पढ़ लो, और जब अमन हो जाए तो अल्लाह को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें वो कुछ सिखलाया जो तुम पहले से नहीं जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तुम में जो वफ़ात पा जाएं और अपने पीछे अपनी बीवियां छोड़ जाएं, वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत कर जाएं कि वो साल भर फ़ायदा उठाएं और उन्हें शौहर के घर से निकाला न जाए। अगर वो खुद ही निकल जाएं और निकाह के बारे में मुनासिब अंदाज में कुछ करें तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ज़बरदस्त और बड़ा साहिब हिकमत है। वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और मुतल्लका औरतों को उर्फ़ आम के मुताबिक खर्च दिया जाए, ये अल्लाह से डरने वालों पर वाजिब है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतों को तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से हजारों की तादाद में मौत के खौफ से निकल भागे, तो अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम मर जाओ, फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजलो करम करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और अल्लाह की राह में क़िताल करो और जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना बढ़ा दे, और अल्लाह ही तंगी देता है और कुशादगी अता करता है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन
كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। क्या आपने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि आप हमारा एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नबी ने कहा बहुत मुमकिन है कि अगर तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज कर दिया जाए तो तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करेंगे जबकि हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया है और बच्चों से दूर कर दिया गया है। फिर जब उन पर क़िताल फ़र्ज कर दिया गया तो उनकी थोड़ी तादाद के अलावा सब ने पीठ फेर लिया और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'त सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और उनसे उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो हमारा बादशाह बन जाए जबकि हम उससे ज़्यादा बादशाहत के हक़दार हैं और उसके पास माल भी ज़्यादा नहीं है। नबी ने कहा कि अल्लाह ने उसे तुम्हारे मुकाबले में चुन लिया है और इल्म जिस्म में उसे हज़्ज़ वाफिर दिया है और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है और अल्लाह वसाअतों को शादगी वाला और इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। और उनसे उनके नबी ने कहा उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून व करार और आले मूसा और आले हारून की मतरूका अशिया का बाकी मानदा हिस्सा है। उसे फरिश्ते उठाकर ले आएंगे। अगर तुम मोमिन हो तो बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ गुरफतन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। बस जब तालूत अपनी फौज लेकर बाहर निकला तो कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के ज़रिए आज़माएगा, तो जो कोई उसका पानी पी लेगा वो मेरा आदमी नहीं होगा, और जो उसका पानी नहीं चखेगा वो मेरा आदमी होगा, सिवाय उस आदमी के जो सिर्फ एक चुल्लू भर पी ले। तो उनमें से चंद के अलावा सब ने पी लिया। जब तालूत और उसके साथ ईमान वाले नहर पार कर गए तो उन्होंने कहा कि आज हम जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं। जिन्हें यकीन था कि वो अल्लाह से मिलेंगे, उन्होंने कहा कि कितनी ही छोटी जमाअतें बड़ी जमाअतों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रा قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। और जब जालूत और उसकी फौज से उनका सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा और साबित कदमी दे, और कौम कुफ़ार के खिलाफ हमारी नुसरत फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़्उल्लाहि الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने दाऊद को मुल्क व हिकमत दिया और जो चाहा उन्हें सिखाया। और अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ के ज़रिए दफ़ा न करे तो ज़मीन में फ़साद फैल जाए, लेकिन अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आप पर बज़रिए जिब्राईल ठीक ठीक उतार रहे हैं, और आप बेशक रसूलों में से हैं। बनी इसराइल के इस वाक़े की तफसील बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि ये निशानियाँ हम आपके लिए बयान कर मर्सी वीडियो ऐप डाउनलोड कीजिए, खुद भी दीन सीखिए और दूसरों तक पहुंचाइए, और सब्सक्राइब करना न भूलें।